हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनकेटी पर। आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी बेस्ड है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के 3 वर्ड विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को समझेंगे, जिसमें हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। सबसे पहले विधायिका। विधायिका का काम है विधेयक अर्थात कोई भी बिल आता है उसको पारित कर कानून बनाना। कार्यपालिका का काम उसी बिल कानून को सही तरीके से लागू अर्थात इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन का काम कार्यपालिका का है। तथा न्यायपालिका का काम कि अगर बिल सही से कानून लागू नहीं होता है तो उसको लेकर दंडित करने का काम न्यायपालिका का है। तो विधायिका का काम बिल बनाना और कानून बनाना, कार्यपालिका का काम उसके सही तरीके से एग्जीक्यूशन करने का और न्यायपालिका का काम उसको सही तरीके से लागू न होने पर उसके लिए न्याय करने का अर्थात दंडित करने का है। और कार्यपालिका केंद्र स्तर पर होता है और राज्य स्तर पर होता है। कार्यपालिका 2 स्तर पर होता है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। तो केंद्र स्तर पे कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होता है। उसके बाद उसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आदि आते हैं। तो केंद्र स्तर पे कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति, लेकिन इसका वास्तविक हेड प्रधानमंत्री को माना जाता है। राष्ट्रपति को शक्तियाँ तो बहुत प्राप्त है, लेकिन वो उनका प्रयोग प्रधानमंत्री के सलाह पे और मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही उस पे फैसले लेता है। राज्य स्तर पे कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद आदि आते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ये कार्यपालिका। इसके बाद विधायिका। विधायिका का काम विधेयक और कानून बनाने का है, जिसमें केंद्र स्तर पर विधेयक अर्थात कानून बनता है और राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर जो कानून बनता है वो केंद्र सूची में जो विषय है शामिल, उस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, तथा राज्य सूची में जो विषय हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। हाँ, जबकि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र को वरीयता मिलती है। केंद्र सूची पे जो कानून बनता है वो संसद में बनता है, और केंद्र स्तर पे संसद होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में कानून बिल पास होता है। जबकि राज्य सूची में जो जिस विषय पे कानून बनता है वो विधानमंडल में होता है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा भारत के सभी राज्यों में है, जबकि विधान परिषद राज्य अपनी स्वेच्छा से रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। तो संसद में जो केंद्र सूची पे विषय बनता है उसमें लोकसभा में बिल पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद में बिल पास होता है। ये विधायिका का अंग है। अब इसके बाद न्यायपालिका। हमारे यहाँ न्यायपालिका एकीकृत, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष है, अर्थात एक सीरियल ऊपर से नीचे एक चैन बना है। ये इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। ये ऐसी बात नहीं है कि स्टेट का कोर्ट हाई कोर्ट और सेंट्रल का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इसमें ऐसी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, और हाई कोर्ट में के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।
इसमें स्टेट लेवल का सबसे बड़ा कोर्ट हाई कोर्ट और सेंट्रल लेवल का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन ये नहीं कि ये राज्य का कोर्ट है और ये केंद्र का कोर्ट है। ये कोई सबके लिए ये चयन बना है और ये स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेता है और निष्पक्ष रूप से। उम्मीद करता हूँ आपको कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका में बेसिक समझ क्लियर हो गया होगा। अब एक हमारे संविधान का आर्टिकल 50 है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का बात कहता है। ये आर्टिकल 50 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसका अनुच्छेद है, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग अलग होने की बात कही गई है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के विषय में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका कार्यपालिका के विषय में हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे में साठ-गांठ रखेंगे और एक दूसरे के विषयों में हस्तक्षेप करेंगे तो जनहित में और तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो हमारे संविधान का उद्देश्य है वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने में पृथक हैं, अर्थात एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। अर्थात संसद के फैसले अलग होते हैं और उस पर फैसला उसके न्यायिक पुनर्विलोकन का काम न्यायपालिका को है, जो निष्पक्ष रूप से उस पर अपने फैसले ले सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।